स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी की घोषित सीट पर परिणाम सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को ग्लूकोज के साथ हाई बूस्टर डोज मिला, तो वहीं एनडीए गठबंधन के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच शिवपाल यादव का चुनावी फैक्टर सबसे मजबूत रहा। उन्होंने जीत के बाद सबसे पहले ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस ट्वीट के बाद लोग शिवपाल के राजनीतिक अनुभव और उनकी सोच को समझ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद शिवपाल यादव ने पूरे चुनाव के जीत का श्रेय अखिलेश यादव के कंधों पर डाला था। घोसी में भी परिणाम के बाद उन्होंने अखिलेश यादव को ही इसके बारे में जो तमाम एक परिणाम को लेकर अखिलेश यादव की ही सराहना की है। ओपी राजभर के चैलेंज पर भतीजे की साख बचाने को शिवपाल यादव घोसी में उतरे थे। घोसी चुनाव के रिजल्ट ने समाजवादी पार्टी और उनके संगठन में उत्साह और जोश भर दिया। वहीं अखिलेश यादव भी गदगद नजर आए। फिलहाल ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ने के बाद यूपी के पहले विधानसभा के उपचुनाव में कई चुनौती दी थी। यही नहीं, राजभर ने चुनाव हारने को लेकर कई दावे भी किए थे। अखिलेश यादव को एसी का नेता बताते हुए उन पर तंज कसा था। इन सब के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को आगे किया और घोसी विधानसभा के चुनाव प्रचार की पूरी कमान चाचा को सौंप दी। चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की साख बचाते हुए उनकी राजनीति में सूझबूझ की कहानी लिखते हुए घोसी का जो चुनावी परिणाम है वो बदल दिया। उन्होंने 15 दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान यूपी सरकार की कैबिनेट और बीजेपी के संगठन के सभी दावे और फॉर्मूले को फेल करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के राजनीतिक साख बचाने के लिए दिन रात एक कर दी। प्रशासन से लेकर सरकार की सत्ता के मंत्रियों तक से जवाब तलब किया। शिवपाल यादव के फॉर्मूले ने ओपी राजभर के सभी चुनौतियों का जवाब दिया। मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव पर ज्यादा भरोसा करते थे और संगठन की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के कंधों पर थी। चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। अलग अलग समय पर शिवपाल यादव चुनावी जो जिम्मेदारी है वो संभालते रहे। अगर हम अब आपको चुनावों की याद दिलाएं, यानी कि जो पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, चाहे वो खतौली का उपचुनाव हो या फिर मैनपुरी का उपचुनाव हो, जहां भी सपा गठबंधन ने जमकर प्रचार किया, जमकर यहाँ एक्टिवनेस दिखाई, वहीं इनको जीत हासिल हुई। सबसे पहले बात करते हैं खतौली उपचुनाव की। खतौली उपचुनाव में जो सपा गठबंधन थे, यानी कि जयंत चौधरी हो, भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो, तीनों ही पार्टी ने यहाँ जमकर प्रचार किया था और उसका जो रिजल्ट था वो गठबंधन के पक्ष में आया। उसके बाद मैनपुरी में भी ऐसे ही शिवपाल यादव ने पूरी कमान संभाली हुई थी और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, यादव परिवार ने जमकर मेहनत की थी। वही फॉर्मूला, यानी कि खतौली फॉर्मूला और मैनपुरी फॉर्मूला, यही अब घोसी में देखने को मिला और यहां भी गठबंधन को जीत मिली। यानी कि ये संदेश साफ गया कि जहां सपा ने अपनी ताकत लगाई, वहां सपा के पक्ष में परिणाम आए। वहीं यूपी के इंडिया गठबंधन के उस दाव पर बात करते हैं जिस दाव की वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की टीम की रणनीति और दोनों डिप्टी सीएम से ज्यादा 1 दर्जन मंत्रियों पर अकेले शिवपाल यादव भारी पड़े। वैसे समाजवादी पार्टी के जानकार मानते हैं कि शिवपाल यादव ने घोसी विधानसभा के चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव परिणाम तक मुलायम सिंह यादव का चरखा दाव चला। मैनपुरी मॉडल, खतौली मॉडल, यूपी में शिवपाल से लेकर अलग तरीके की चर्चा हुई और दोबारा राजनीति में वो जो सक्रिय होने पर बहस थी वो शुरू हो गई। अब 24 से पहले ये एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था चुनाव, और इसमें जो है बड़ी जीत यहां हासिल की है सपा गठबंधन ने। ये एक साफ तौर से संदेश दिया है बीजेपी को कि अगर सपा को हराना है तो अपने मंत्रियों की फौज से नहीं बल्कि एक एजेंडा होना चाहिए, वो तय किया जाए। तो साफ तौर से ये जो एक संदेश था वो बीजेपी की तरफ से चला गया है। ओम प्रकाश राजभर को भी ये एक बड़ा जो संदेश मिला है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से या फिर बड़बोलेपन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। जनता के बीच जाना होता है, वहां के जो मुद्दे होते हैं उन्हें उठाना होता है और जनता के बीच एक अलग ही अपनी पहचान बनानी होती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।